Hello everyone, this is Pawan Sharma and today I am going to teach you question number 7 of class 9th of exercise 1.3. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स whose decimal expression are non terminating non recurring। ऐसा डिजिटल एक्सप्रेशन जो कि नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हमें 3 एग्जांपल्स देने हैं। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेट होते हैं वो इरेशनल नंबर भी होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 कंडीशन बताई थी, जब डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो तब वो रेशनल नंबर होता है, जब डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तब भी वो इरेशनल होता है। बट जब डिजिटल एक्सप्रेशन नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तब वो इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं पहले, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। पहले आपको ये डेफिनेशन राइट डाउन करनी है कि वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इट मींस रिपीटिंग। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जैसे 0.01 0001। इस डिजिट में खास बात है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये किसका एग्जांपल हुआ? रेशनल नंबर का। और इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि बोला गया डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, उसका ये एग्जांपल हो चुका है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.02002002, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जितने भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो भी हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो उसको भी हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। हम उसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि नंबर 3 में एग्जाम्पल लेता हूँ √2। इसका भी देखेंगे तो अगर इसका भी हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट विल बिकम आई थिंक 1.414 और ये आगे बढ़ता जाएगा और ये भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही रिपीट करेगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नंबर 4 देखते हैं। √3 का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। √3 का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसका भी जो वैल्यू होती है वो 1.73205 और ये आगे बढ़ता जाता है, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में आएगा, जैसे 3.1428 और ये आपको आगे चलता जाएगा। यानी कि हमने देखा जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल कैटेगरी में आते हैं और उसके हमने एग्जाम्पल से 3 से ज्यादा लिख दिए। यही क्वेश्चन में कहा गया था। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 9/11। इसमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने 5.7 और 9/11 के बीच के। हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.2 में देखा था, हमने रेशनल नंबर फाइंड आउट किए थे 2 नंबर के बीच के। अब हमें फाइंड आउट करने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, इरेशनल नंबर लिखना ही बहुत आसान है। इरेशनल की प्रॉपर्टी एक होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पढ़ा था, इरेशनल के एग्जांपल हमने दिए थे, जस्ट लाइक 0.01 001 0001। इसमें एक खासियत ये है कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये 01 है, ये 001 है, ये 00001 है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये इरेशनल का एग्जांपल है जो कि बहुत आसान है। अब देखते हैं हम इसमें किस तरीके से इरेशनल नंबर निकालेंगे 2 नंबर के बीच में। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है 5/7। पहले इसको डिवाइड देते हैं, 7 का डिवाइड देते हैं 5 में 2 डिजिट तक निकालेंगे, ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। 5 0 बढ़ाया, 0 पॉइंट आया, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7। ये आगे भी डिवाइड हो सकता है बट हमें 2 डिजिट तक ही हमें निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं 9/11। इसका भी हम
डिवाइड देते हैं 11 का 9 में, 0 बढ़ाया 0 पॉइंट आया, 8 बार गया 88 हुआ, 2 0 बढ़ाया 11 ये आगे जा सकता है, बट हमें 2 डेट तक की जरूरत है। अब हमें इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की 3 डेट के एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं। 71 और 81 के बीच के देने, तो हम स्टार्ट 71 तो है ही है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 72 से स्टार्ट करते हैं, 72 0 72 0 0 72 0 0 0 70 72 और अप टू डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और दूसरा जो रिपीट भी नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी, नॉन टर्मिनेट भी और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर का एग्जांपल है। तो ये पहली डेट हो गई जो रैशनल नंबर है बिटवीन 71 और 0.71 और 0.81 के बीच में। दूसरा देख लेते हैं बी, इसका एग्जांपल 75 ले लेते हैं, 0.75 075 0075 00075 और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं सी, 81 है, 81 से पहले जस्ट 80 ले लेते हैं, 0.80 008 000 8000008, यानी ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इररेशनल नंबर का। और ये किसके बीच में आ रहा है, 5.7 और 9.11। इसका आंसर डिफर भी हो सकता है, आपका कुछ और आए, मेरा कुछ और आ रहा है, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, इसीलिए इसका आंसर भी डिफर आ सकता है। तो मैं आशा करता हूं मुझे वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल। हमें कुछ पार्ट दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 के, हमें पहचानना है इसमें रैशनल कौन है और इररेशनल कौन सा नंबर है। पहचानने से पहले हमें कंडीशन मालूम होनी चाहिए, क्या क्या कब इररेशनल होता है, कब रैशनल नंबर होता है। हमने लास्ट वीडियो में और पहले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था इररेशनल कब होता है और रैशनल कब होता है। फिर भी मैं आपको दोबारा ध्यान दिला देता हूं। जब डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, तब रैशनल नंबर होता है, रैशनल होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग, तब भी रैशनल नंबर होता है, तब भी रैशनल नंबर होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तब जो नंबर आता है वो इररेशनल आता है। एक और चीज ध्यान दिलाता हूं, इसमें जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है। इसमें जो रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं आता, बट रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। इसमें जो रिमाइंडर होता है ना ही वो 0 आता है, ना कहीं वो 0 आता है, ना ही वो रिपीट करता है, अलग अलग रिमाइंडर आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि टर्मिनेट कब रैशनल नंबर होता है, कब इररेशनल नंबर होता है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट है √3। मैंने एक और कंडीशन आपको बताया कि जब भी स्क्वायर रूट का कोई प्राइम नंबर होगा या फिर ऐसा नंबर होगा जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो वो हमेशा इररेशनल की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर होता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। इसलिए इसको हम लिखेंगे इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। समझ गए होंगे आप। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में है और वो बाहर नहीं आ सकता, इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो इररेशनल की कैटेगरी में आता है। अगर इसी जगह रूट 25 होता, रूट 25 होता, क्योंकि इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है जो बाहर आ जाए, बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसे हम इररेशनल की कैटेगरी, वो सॉरी रैशनल की कैटेगरी में रखते हैं। मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और दूसरा नंबर, स्क्वायर रूट में कभी भी प्राइम नंबर्स आते हैं तो हमेशा इररेशनल होते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते हैं 2 to 5। 2 to 5 का पहले हम देखते हैं क्या स्क्वायर रूट है, पहले इसके फैक्टर करते हैं। 2 to 5, 3 7 या 3 5 या 15, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 5 एंड 5 1 या 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं
3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया, यानी कि ये 15, और 15 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 15/1 लिख सकते हैं और ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, हम मूव करते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। 0.3796, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो किस कैटेगरी में आता है, वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7.478478, आप देख रहे हैं ये 478 और 478 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं 7.478 बार। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं कर रहा, और रिपीटिंग होगा, रिपीट ये कर रहा है, तो किस कैटेगरी में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर की में। तो हम यहां लिखेंगे रैशनल नंबर, रैशनल। अब इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है 1.101000100001000001। हम देखते हैं इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। जब इस तरह की कंडीशन होती है इसमें कि नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होता है, तो उसे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसे बोल सकते हैं यह इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ ही मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी एक्सरसाइज 1.3 भी पसंद आई होगी। Thank you for watching this video. Please like and share as possible. Thank you.